हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन यानी आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आज टोटल कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। और एक बात आपको कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा पैसा निकल कर आया है इस आईपीओ के अंदर। आगे हम बात करेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, फिर अलॉटमेंट की डेट क्या रहने वाली है, फिर लिस्टिंग की डेट क्या रहने वाली है और करंट ग्रे मार्केट कितनी है। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। ये इशू 3 दिन तक खुला रहा। जिन लोगों ने भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाया, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो 300 रुपये प्रति शेयर से यानी 300 रुपीज़ पर शेयर आपको यहाँ पर आईपीओ लगेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे कुल मिला के टोटल, अगर आपने रिटेल में लगाया तो 50 शेयर आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी बात यही थी कि इस आईपीओ को लेकर कि जो आईपीओ निकल के आ रहे थे हाल फिलहाल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे। मतलब उनकी जो ग्रे मार्केट थी वो बहुत ही बढ़िया कर रही थी। ये उन आईपीओ में से एक था जिसकी ग्रे मार्केट बहुत खास नहीं थी, लेकिन तब भी एक अच्छा पैसा फेच करने में ये आईपीओ कामयाब रहा है। रीज़न सिंपल है, कंपनी का स्ट्रांग होना, कंपनी के स्ट्रांग फंडामेंटल्स होना, कंपनी का स्ट्रांग प्रेजेंस होना। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इसने अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आज पा लिया। अब कितना सब्सक्रिप्शन पाया, चलिए ये बिना किसी देरी के देख लेते हैं। तो साफ साफ देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स ने कुल मिला के 205.97 करोड़ इस आईपीओ के अंदर लगाए थे, लेकिन आज क्यूआईबीज का पैसा देखने लायक है। 86.37 टाइम दोस्तों क्यूआईबीज ने इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया है। ऑलमोस्ट 11,900 करोड़ के आसपास, मैं कह सकता हूँ उसको पूरा 12,000 करोड़ के आसपास क्यूआईबीज ने आज दोस्तों इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया। और क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को 86.37 टाइम्स फिल किया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्यूआईबीज के तरफ से जो रिस्पांस निकल के आया वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। और मैंने कल भी एक बात आपको कही थी कि अगर क्यूआईबीज का पैसा अच्छा निकल कर आता है तो बिल्कुल मान के चलिए कि ये इशू की लिस्टिंग भी होना बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि हो जाएगी। और वो एग्जैक्टली अब देखने को मिल भी सकता है। लेकिन बड़ी बात, क्यूआईबीज का पैसा बहुत बेहतरीन निकल के आया, मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड निकल के आया, और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके द्वारा इस इशू के अंदर पैसा लगाया गया है। अगला आता है दोस्तों एच एन आई ने भी पीछे नहीं हटे और ऑलमोस्ट 38 to 39 टाइम्स के आसपास इस इशू को भरा है। जरूर उतना सब्सक्रिप्शन आप नहीं देखेंगे जो पिछले रीसेंट आईपीओ में निकल के आया है, बिकॉज रीजन सिंपल है कि उनकी ग्रे मार्केट, उनका जो प्रीमियम था वो काफ़ी ऊपर था और इसका प्रीमियम उनसे तो काफ़ी नीचे था। तो रीज़न सिंपल है कि जिस आईपीओ को जितना सब्सक्रिप्शन ग्रे मार्केट रहता है उतना सब्सक्रिप्शन निकल के आता है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एच है उनके तरफ 38.62 टाइम्स इस इशू को भरा गया, ऑलमोस्ट 3,976 करोड़। एंड कुल मिलाकर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पैसा है एच की तरफ से वो भी बढ़िया है, जिसमें बिग एच ने करीबन 41.76 टाइम्स एंड स्मॉल एच ने 32.34 टाइम्स इस इशू को भरा है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो आती है रिटेल की। रिटेल ने कुल मिलाकर दोस्तों 8.65 टाइम्स इस इशू को भरा है। अब डेफिनेटली लोग कह सकते हैं कि रिटेल ने तो ज़्यादा नहीं भरा, बट ये बात ध्यान रखिए, रिटेल के पास सबसे बड़ा पोर्शन था, इसलिए वो 8-9 गुना दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आती है वो 2078 करोड़ है। ज़रूर कम है, इसमें अगर आप क्यूआईबीज को तो कोई मैच कर ही नहीं सकता है, लेकिन एच ने भी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के पास लगाया। लेकिन डेफिनेटली रिटेल, देखिए रिटेल उस मानसिकता का होता है, यानी अगर रिटेल की बात करूँ तो डेफिनेटली हम रिस्क कम लेंगे, और एग्जैक्टली वो देखने को मिला है। क्योंकि रीज़न सिंपल है कि आपके पास इनलाइन बहुत सारे आईपीओ है। तो इनलाइन जब बहुत सारे आईपीओ होते हैं तो जिसमें सबसे कम रिस्क उसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, और एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। इसीलिए 8.65 टाइम सब्सक्रिप्शन निकल के आया। ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, इससे ज़्यादा आ सकता था, बट ठीक है जो भी निकल कर आया। अब 8.65 टाइम हुआ है तो इसका मतलब क्या 8.65 में से एक को मिलेगा? नहीं, मल्टीपल बिट्स है। कितनी है टोटल मिलाकर जो सब्सक्रिप्शन है रिटेल का, वो आप मान के चलिए एप्लीकेशन वाइज यही है कि 7.84 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल के द्वारा। इसका मतलब 7.84 में से एक जने को दोस्तों इसका अलॉटमेंट लगने वाला है, यानी मेजरली 8 में से एक जने का ही अलॉटमेंट लगेगा। तो 8 में से एक का अलॉटमेंट लगना डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबल है, अगर आपने थोड़े से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाइए डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से। कम लगाइए तो फिर वही है कि यहाँ आपका एक में नंबर लगेगा। सो ओवरऑल बात यही है कि 7.84 या फिर 8 में से एक जने का इसमें अलॉटमेंट लगने वाला है। कुल मिला के 37.28 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, जो एक बहुत बेहतर सब्सक्रिप्शन था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। 37 टाइम सब्सक्राइब होना, मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर ये 30 गुना से ऊपर सब्सक्राइब होगा तो इसको एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। और वो एग्जैक्टली है, बिकॉज कंपनी ने 17,915 करोड़
फेच किए हैं। तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि अच्छा खासा अमाउंट कंपनी को मिला है, 17,915 करोड़, ऑलमोस्ट 38 टाइम्स 37 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। और तीनों दिन में आप कह सकते हैं कि आज का ज़्यादा ही पैसा निकल कर आएगा, बिकॉज QIBs आज फुल फ्लेज पैसा लगाते हुए देखने को मिले और 37 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। तो अलॉटमेंट की बात पता चल गई आपको, सब्सक्रिप्शन की बात पता चल गई आपको। अब बात करते हैं आगे की डेट्स की, कि फर्दर कौन सी डेट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। सो दोस्तों, आगे की अलॉटमेंट की डेट्स कुछ इस प्रकार से है कि 2 तारीख को इसका अलॉटमेंट है। 2 तारीख को इसका अलॉटमेंट है, तो आपको अलॉटमेंट मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए। अलॉटमेंट का अलॉटमेंट पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू चेक दी अलॉटमेंट। फिर 3 तारीख को आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। 4 तारीख को इसकी आपकी इसके जो शेयर्स है वो बेसिकली आपके डीमैट में आ जाएंगे और 7 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। देखते हैं कि 4 को हो सकती है लिस्टिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। रिसेंट में बहुत सारे आईपीओज हैं जिनकी लिस्टिंग प्रीपोन हुई है, तो हो सकता है कि इसकी भी हो जाए, और ना भी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपके पास पैसे 3 तारीख को आ जाएंगे, तो आने वाले आईपीओ के अंदर भी आप पैसे लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, अगर आप एसएमईज में लगाते हैं तो एसएमईज में तो अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। मेन बोर्ड से भी 1-2 आईपीओ ऐसे अच्छे निकल कर आए हैं जो मेन बोर्ड को भी मात कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ टोटल मनी बट इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय परसेंटेज। तो अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि मेन बोर्ड में दोस्तों अगेन अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और एसएमईज में काफ़ी काफ़ी कम रहते हैं, बिकॉज वो होते ही छोटे से इशू है, राइट। मेन बोर्ड में भी ऐसे अलॉटमेंट तो हाल फिलहाल में नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये बात है कि तब भी अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो मेन बोर्ड में ज़्यादा अलॉटमेंट लगते हैं। सो ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 तारीख को इसका अलॉटमेंट है, 3 तारीख को रिफंड, 4 को शेयर्स क्रेडिट एंड 7 को इसकी लिस्टिंग। कोई भी अगर लिस्टिंग की डेट में चेंज होगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। करंट ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो यार अच्छी बात यही है कि ग्रे मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ग्रे मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है और 72 रुपीज़ तक दोस्तों ग्रे मार्केट चली गई है, जो अभी तक नहीं गई थी। तो ये अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब आईपीओ ओपन था तब ग्रे मार्केट लो थी, लेकिन जैसे आईपीओ क्लोज होता गया वैसे ही दोस्तों अब ग्रे मार्केट बढ़ रही है। और इसीलिए मैंने कहा था कि छोटे लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करिए, और एग्जैक्टली वो जिन लोगों ने भी किया उन लोगों के लिए अब अच्छी बात यही है कि इस आईपीओ के अंदर अब जो ग्रे मार्केट है उसमें ट्रेड्स 72 रुपीज़ तक पहुंच चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास का मुनाफा जो है वो यहाँ पर दिख रहा है अगर अलॉटमेंट आ जाता है। तो अगेन कोई बुरा नहीं है ना, देखो अलॉटमेंट आना और मुनाफा बांधना ये बड़ी बात है, और वो अगर आ जाता है तो बढ़िया है। सो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी ग्रे मार्केट 72 रुपीज़ चल रही है और यहाँ से और बढ़ सकती है। रीज़न सिंपल है कि जो QIBs का पैसा निकल कर आया है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। और यही है कि देखिए एक आईपीओ ने पूरा मूड माहौल किस तरह से चेंज किया। एक आया था आईपीओ मैनकाइंड फार्मा, उसके अंदर उतना पैसा नहीं आया लेकिन लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई, और उसके बाद से जो भी आईपीओ आए हैं उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन पैसा बना के दिया एक इन्वेस्टर को। तो यही है कि देखिए मूड माहौल चेंज होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आने वाले समय भी जो भी है अगस्त का महीना बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ है, और माना ये जा रहा है कि 4 तारीख को 3 तारीख को 4 तारीख से शायद तक SBFC फाइनेंस ओपन हो रहा है, 3 तारीख से शायद तक, और 4 तारीख से भी एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ हो सकता है कि ओपन हो जाए। अभी तक तो कंफर्म न्यूज़ नहीं है बट माना ये जा रहा है। तो आई थिंक अट्रैक्शन बहुत है आईपीओज के अंदर। जस्ट ये है कि अच्छे आईपीओज को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब अच्छा मार्केट चलता है तो ख़राब कंपनीज भी अपना आईपीओ लेकर आ जाती है और फिर वहाँ पर पैसा लोगों का बन जाता है, मतलब ये है कि पैसा निकल नहीं पाता है। तो उस बात का बहुत ध्यान रखना है। बाकी ये है कि बहुत अच्छे आईपीओ अभी निकल कर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये सबसे पहले ज़रूर बताइए कि आपने अप्लाई किया है या फिर अवॉइड किया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।